नमस्ते, मैं हिमांशु आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल हिमांशु व्लॉग्स एंड आर्ट में। एंड आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आसाम स्टेट के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूं। और शिवसागर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गुवाहाटी से करीब 300 से 350 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। और आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं इस चैनल में आर्ट वीडियो के साथ साथ व्लॉग्स भी अपलोड करूँगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी कास्ट ट्राइब के साथ साथ बहुत सारे रिलीजन के लोग भी रहते हैं और उन सभी की कल्चर अलग अलग है। उस कल्चर को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा और नॉर्थ ईस्ट के हर प्लेस हर जगह को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। आई होप यू विल लव इन एंड यू विल सपोर्ट मी। और गाइस, आज है मेरा पहला व्लॉग और पहला व्लॉग में मैं आप लोगों को असम के प्रसिद्ध फेमस ढेकियाखोवा बरनामघर को दिखाने की कोशिश करूँगा और उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, ढेकियाखोवा बरनामघर स्थापन किया था असम के लेजेंडरी पर्सन श्रीमंत शंकरदेव के शिष्य श्री श्री माधवदेव ने 1528 में जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आप लोग प्लेन से यहाँ आते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है रोरोया एयरपोर्ट, जो जोरहाट एयरपोर्ट नाम से भी जाना जाता है। और इसका नियरेस्ट जंक्शन और स्टेशन है मरियनी जंक्शन और जोरहाट स्टेशन। अगर आप लोग बस से आते हैं तो आप लोग जोरहाट मेन टाउन में उतरना पड़ेगा। तो आप लोग मेन टाउन से वहाँ का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर पहला गेट तक। और पहला गेट से आप लोगों को जाना पड़ेगा 3.5 किलोमीटर में, तो आप लोगों को मिल जाएगा ढेकियाखोवा बरनामघर। चलिए आज का पहला ब्लॉग शुरू करते हैं। और फिलहाल मैं अभी नहा के रेडी हो लेता हूँ। तो गाइस, अभी नहा कर आ गया, बस तैयार होना बाकी है। चलिए तैयार होते हैं। तो गाइस, अभी तैयार हो गए, अब बस निकलने की बारी है। चलिए अब हमारी यात्रा शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी रेडी हो गया आगे। अभी बच्चा पार्टी जस्ट किडिंग चैनल का। ओके, बाय 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 बाय। तो यहाँ से हमारा यात्रा शुरू होता है और ये है हमारा लोकल एरिया सेरेकापर। यहाँ से शिवसागर टाउन होके जाएंगे हाईवे तक। अभी हम पहुँच गए शिवसागर टाउन होके हाईवे पे। और हाईवे से ढेकियाखोवा बरनामघर का डिस्टेंस है करीब 60 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। और गाइस, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है नामदांग और हिलोर हाकू, जो नामदांग नदी के ऊपर है। और ये पूरा हाकू यानी ब्रिज सिर्फ एक पत्थर काट के बनाया था 1703 में। सो गाइस, फाइनली 1 घंटे का सफ़र के बाद अभी हम पहुंच गए हैं ढेकियाखोवा बरनामघर का पहला गेट पे। और ये बहुत ही पुराना गेट है। और यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे हमारा आज का डेस्टिनेशन। और ये देखिए, ये दूसरा ये शायद नया बनाया है। और गाइस, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यही खासियत है, आप सभी को यहाँ ग्रीन व्यू देखने को मिलेगा। और देखिए, लोग यहाँ पर चाय की खेती भी करते हैं। तो गाइस, अभी हम पहुँच गए ढेकियाखोवा बरनामघर में। अभी करीब 50 मीटर हमको पैदल चलना पड़ेगा। फाइनली हम हमारा डेस्टिनेशन पहुंच गए। और ये है बरनामघर का मेन गेट यानी मेन एंट्रेंस। हम सीधा बोलो, लेकिन अब हम गेट के साइड से जाएंगे क्योंकि हम बरनामघर यहाँ कोई पवित्र स्थान पे जाने से पहले अपना हाथ मुंह धो लेते हैं। तो चलिए पहले हाथ मुंह धो लेते हैं। और फ्रेंड्स, हाथ पैर धोने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं बरनामघर के मणिकूट के बिल्कुल सामने। अभी यहाँ पालनाम चालू है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी नॉइज़ होगी। अंदर जाने ही वाला था तभी हवा यानी आराधना स्टार्ट हो गया। अभी थोड़ी देर बाहर ही रुकना पड़ेगा। सो अंदर आते ही यहाँ दौड़ के साइड में है बरनामघर का ऑफिस और प्रसाद देने का रूम। और यहाँ कुछ कमेटी मेंबर्स प्रसाद ले रहे हैं और मैंने भी अपना प्रसाद जमा कर दिया यहाँ पर। और ये है दिया जलाने का दूसरा स्थान। और इसके बिल्कुल सामने ही आपको देखने को मिलेगा ये करीब 490 साल पुरानी बानियन ट्री, जो श्री माधवदेव ने बरनामघर स्थापना के समय प्लांटेशन किया था। यहाँ पर लिखा भी है आसामीज़ में, लेकिन डालियाँ हैवी होने के वजह से शायद कुछ डालियाँ टूट गया है। अभी हम जा रहे हैं दिया जलाने के पहला स्थान पर। सो गाइस देखिए,
और यह देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ भादौ महीना में रोज़ कितने लोग आते हैं। अभी तो कोरोना की वजह से लोगों का संख्या थोड़ी कम है, वरना एक मेले में जितना लोग होता है उससे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है यहाँ। तो अभी हम नामघर के अंदर आ चुके हैं और अभी सभी यहाँ लोग आराधना कर रहे हैं। हम भी कर लेते हैं अभी। और गाइस भीड़ देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स वो देखिए, वो मणिकूट के अंदर जो दीपक जल रहा है वो ये नामघर स्थापना के समय ही माधव देव ने पहली बार जलाई थी और तब से लेकर अभी तक जल रहा है। और ये देखिए गाइस, ये वो पेड़ का थूत है, यानी कि नीचे का हिस्सा है, जहाँ पर माधव देव ने 1528 में दीहा नदी के साइड में अपना पैर धोया था। और अभी ये अच्छे से नामघर कमेटी के द्वारा संरक्षित किया गया है। ये देखिए, ये है एंट्रेंस। मैं तो अभी उल्टी दिशा से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ अगर ऊपर आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी ऐतिहासिक चित्र आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब नया नया अंकित किया गया है अभी। और गाइस, यहाँ जो डेवलपमेंट या फिर कुछ भी काम लोगों के डोनेशन से करते हैं। और देखिए, यहाँ दोनों तरफ सिर्फ आर्ट और आर्ट ही है। और फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ कितने सुंदर से भैया यहाँ एंट्रेंस के सामने नगाड़ा बजाकर हरिनाम गा रहा है। हम निकल चुके हैं ढेकियाखोवा नामघर से और अभी हम चलेंगे मैनापुरिया नामघर। और नाम जैसा सुंदर है वैसा ब्यूटीफुल नामघर भी है। तो चलिए हम अभी मैनापुरिया नामघर चलते हैं। और फ्रेंड्स, ढेकियाखोवा नामघर से कुछ दूर आते ही हमें मिलेगा मैनापुरिया नामघर। और ये है मैनापुरिया नामघर का पहला गेट। और ये है सेकेंड गेट मैनापुरिया नामघर का। फिलहाल आया हूँ तो इस नामघर का भी दर्शन करके जाएंगे। और फाइनली हम पहुंच गए मैनापुरिया नामघर। नाम जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर नामघर भी है। तो चलिए अंदर चलते हैं हम लोग। पहले हम लोग दिया और धूप जला लेते हैं। और फ्रेंड्स, इस नामघर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ भी भक्त अगणन है, देखिए चारों तरफ भक्त ही भक्त। और गाइस, वो जो मणिकूट के आश्रम के कपड़े में से जो बहुत सारे लाइट जैसा चमक रहा है वो सब लोगों का दान किया हुआ सोना और चांदी का फूल है। और देखिए, यहाँ बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगा और वो है डिसिप्लिन। और ऐसे ही करते करते हम वापस घर लौट चुके हैं। एंड लुक गाइस, दिस इज द ब्यूटीफुल ऑफ असम। और ऐसे ही आते आते हम लोग होम टाउन पहुँच गए। तो गाइस, फाइनली घर पहुँच गए और फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं अगली ब्लॉग में। बाय बाय।